हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू पार्ट 2 के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगा सेव क्या होता है, कैसे करते हैं, तथा सेव एज क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, इनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ मैं आपको सेव रिमोट, सेव कॉपी, सेव ऑल के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको फ़ाइल मेनू से किसी भी फाइल को कैसे सेव करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में एक मेनू बार दिखाई देगा। इस मेनू बार में आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में फ़ाइल मेनू दिखाई देगी। जैसे ही आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, फाइल मेनू क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कमांड देख रहे हैं सेव। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ यस होता है, यानी जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे अथवा सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपके सामने एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स उपस्थित है। इस सेव एज के डायलॉग बॉक्स में आप अपनी फ़ाइल का नाम देंगे, जिस नाम से अपनी फ़ाइल को आप सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से देना चाहता हूँ, इस फाइल का नाम TY दे दिया। TY देने के बाद मैंने इस फाइल को यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ये हमारी जो फाइल है आप देख सकते हैं कि टाइटल बार पे TY नाम से दिखा रही है। लेकिन यदि अगर मैं इस फाइल को फिर से किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ, या फिर कोई एडिट करके कुछ और लिख करके इस फाइल को अगर दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ से फिर से फाइल मेनू पे जाएंगे। यदि अगर आप जो मैंने अभी TY नाम दिया, अगर उसी नाम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सेव विकल्प का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर आप इसी फाइल को सेव एज करना चाहते हैं, यानी दूसरा नाम कोई देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सेव एज का विकल्प प्रयोग करना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी फाइल को यदि अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं, तो आप या तो सेव का प्रयोग कर सकते हैं अथवा सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी फाइल को अगर आप दूसरी बार सेव करते हैं, तो दूसरी बार सेव करने के लिए यदि अगर आप सेव का प्रयोग करेंगे, तो वो फाइल आपके उसी नाम से सेव होगी। लेकिन यदि अगर आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेव एज विकल्प का प्रयोग करना होगा। यही सेव और सेव एज में अंतर है। तो यहाँ से मैंने सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे क्लिक करने के बाद फिर से आप देख सकते हैं कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। आप यहाँ से अपना दूसरा कोई फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने TY2 दे दिया, या और कोई अदर नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यदि अगर आप फाइल पे जाने के बाद अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं, तो वही फाइल आपको नाम लिखने के लिए नहीं मिलता। आप कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। आपके यहाँ पे टाइटल बार पे जो भी नाम शो करेगा, उसी नाम से ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी, यदि अगर आप सेव विकल्प का प्रयोग करते हैं तो। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेव रिमोट क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी फाइल को अगर आप रिमोटली इंटरनेट सर्वर पे अगर आप सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए सेव रिमोट विकल्प का प्रयोग करना होगा। और सेव रिमोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमोट फाइल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस रिमोट फाइल्स के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे मैनेज सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड सर्विस करेंगे, यानी गूगल ड्राइव की आप यहाँ पे अपनी एक सर्विस को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का नाम देंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी फाइल सर्वर पे जा कर के सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आप फिर से यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ सेव कॉपी क्या होता है। सेव कॉपी से ये होता है कि जो हमारी अभी इस समय फ़ाइल खुली हुई है, TY2 नाम से देख सकते हैं। यदि अगर हम यहाँ से सेव कॉपी पे क्लिक करते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमारी फ़ाइल है ये तो सेव हो जाएगी, लेकिन इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हमें मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह हमें पूछ रहा है कि हम इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इस फाइल को T4 नाम से सेव करना चाहता हूँ, और मेरी जो पिछली फ़ाइल थी वो TY2 नाम से थी। तो मैंने यहाँ पे T4 नाम दिया। इसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि T4 नामक जो हमारी फ़ाइल थी वो नहीं दिखा रही है, हमें पिछली फ़ाइल TY2 ही दिखा रही है। इसलिए T4 नहीं दिखा रहे, चूँकि आपने फाइल मेनू पे सेव अ कॉपी विकल्प का प्रयोग किया है। सेव अ कॉपी का मतलब ये होता है कि जो अभी मैंने T4 नाम दिया था, वो फाइल आपकी सेव हो चुकी है, लेकिन हमें TY2 नाम से एक जो कॉपी थी, जो हमारी फ़ाइल ऑलरेडी खुली हुई थी, उसकी एक कॉपी डुप्लीकेट हमें मिल चुकी है।
और सेव ऑल विकल्प का प्रयोग तब करते हैं जब आपके सामने कई राइटर की फाइलें ओपन हो और उन सभी राइटर फाइलों पे आप काम कर रहे हों और वहाँ पे आपने किसी भी फाइल को अगर सेव ना किया हो तो आप वहाँ पे सेव ऑल विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पर भी कोई एडिट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यस लिखा, फिर मैंने जो अपनी मेरी पिछली फाइल थी TY2 उस पर मैंने कंप्यूटर लिख दिया। इस तरीके से आप कहीं भी कोई भी नाम दे सकते हैं। और जब आप ये नाम दे देते हैं, नाम देने के बाद यदि अगर आप इसे चाहते हैं कि हमारी जितनी फाइलें थी सभी फाइल एक साथ सेव हो जाए, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि मेरी एक फ़ाइल जो TY नाम से है इस पर यस लिखा हुआ है और मेरी एक दूसरी फ़ाइल जो TY2 नाम से है जिसको यस कंप्यूटर नाम दिया गया है। अभी मैंने इस फाइल को बाद में जो मैंने एडिटिंग की उसे मैंने सेव नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों फाइलें एक ही बार में सेव हो जाए अपने अपने नामों से, तो इसके लिए यहाँ पे आप सेव ऑल विकल्प का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप सेव ऑल पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी फाइलें खुली हो, चाहे वो TY2 नाम से हो, चाहे वो TY नाम से, किसी भी नाम से आपकी जो फाइलें होगी वो पूरी फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप CCC करना चाहते हैं अथवा CCC करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।